श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा के परम रसिया श्री हनुमंत लाल को प्रणाम कर कथा का शुभारंभ अपने ही मन को सुनाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार बरकछा धाम में हम आप सभी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, यह कथा केवल कमालपुरा में नहीं हो रही है, इस स्थान पर ही नहीं हो रही है, बल्कि राम कथा को अनेक संत महात्माओं के मुख से बड़े बड़े तीर्थों में गाया जा रहा है। भगवान श्री विश्वनाथ सदाशिव मैया पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ को संस्मरण सुना रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को यह कथा सुना रहे हैं और आप हम सभी के माध्यम से यहाँ इस कथा को सुना जा रहा है। भगवान के स्वरूप के 4 प्रकार हैं। भगवान को जानने के माध्यम व्यक्ति के जीवन में 4 हैं। पहला नाम है। बहुत नाम सुना होगा आप सभी ने किसी का। जब नाम सुनते हैं तो हमको प्रभाव जानने की इच्छा जागृत हो जाती है। भैया फलाने का बड़ा नाम है, आखिर में उनका नाम क्यों है, क्या काम करते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं क्या। तो दूसरा फिर प्रभाव जानने का हमको मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तीसरा लीला है और चौथा धाम है। नाम रूप लीला और धाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में ही सभी को वंदन किया है। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, 7 कांड यूं कह लीजिए या फिर 7 मंत्र हैं, आप यह कह लीजिए। यह परंपरा भी है कि रामचरितमानस की चौपाई किसी भी संगीत के 7 स्वरों में किसी भी स्वर से गायन हम प्रारंभ कर सकते हैं, गाया जा सकता है। इसलिए 7 मंत्र, 7 सोपान, 7 कांड और 7 स्वर का जिसमें सुंदर समन्वयात्मक विवेचन है, वह रामचरितमानस है। प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कथा जगत का कल्याण करती है, लेकिन यह कथा मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी और को शांति प्राप्त हो इसलिए कथा नहीं कह रहा हूं। इस कथा से हमारे मन को शांति मिले, हमारा मन शांत हो। अपने मन को बार बार समझाने के लिए यह कथा में अपने मन को सुना रहा हूं। स्वन्तः सुखाहि तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वन्तः सुखाहि तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निवंद मतिमन जुले मात नहोति।
अपने मन को सुख मिले इसलिए कथा सुना रहा हूं। और देखिए, कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। मनोरंजन हो इस भांति हमको कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा तो मनोमंथन के लिए है। हमारा मन ईश्वर के चरणों में लग जाए, हमको भगवत चरणों में अनुराग प्रकट हो जाए, इसलिए यह कथा है। मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए है कथा। प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, जो सुमिरहिं सीधी होई, गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जय सुमरत सिद्धि हुई। जिसके सुमरने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो प्रश्न बना कि कहीं सुमरत सिद्धि हुई, किसके सुमरने से कार्य सिद्ध होते हैं?